हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अबंडेंट। इस कहानी की शुरुआत एक घर से होती है जहां से कुछ भयानक आवाजें आ रही होती हैं। वहां पर एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तुमने तो कहा था कि मैं इसको रख सकती हूँ। जिसके बाद हमें एक गनशॉट सुनाई देती है और सभी आवाजें एकदम शांत हो जाती है। अब कहानी इसके बाद प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां पर हम उसी घर को 40 साल बाद देखते हैं जिसे सैरा और एलेक्स देखने आए हुए थे। यहाँ पर उनका छोटा बच्चा लियाम बहुत जोर जोर से रोने लगता है, जिसको शांत करवाने के लिए सैरा को काफी मेहनत करनी पड़ती है। असल में सैरा और एलेक्स एक कपल है जो शहर से दूर एक घर लेने के लिए आए हैं। वो फार्म हाउस उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है क्योंकि एलेक्स को एक पुराने समय का घर चाहिए होता है और वो घर उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट था। लियाम का रूम देखकर ये दोनों ही लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उनके सपनों का घर मिल गया था। लेकिन यहाँ पर सैरा लियाम के कॉन्स्टेंटली रोने की वजह से काफी परेशान थी, मगर एलेक्स इसमें उसकी हेल्प भी कर रहा था। वो लोग उस पूरे घर को देखकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने जा रहे होते हैं कि तभी सैरा के मन में एक सवाल आता है। जो लेडी उनको वो घर दिखाने आई हुई थी वो उससे पूछती है कि कितना अच्छा घर है, तो काफी समय से इसे किसी ने खरीदा क्यों नहीं है। जिस पर वो लेडी थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है कि असल में उस जगह पर एक इंसिडेंट हो गया था। अब ये सुनकर एलेक्स उसको कुछ भी ना बताने के लिए कहता है, मगर सैरा उसको बताने के लिए फोर्स करती है। जिस पर वो लेडी उनको बताती है कि कई साल पहले उस जगह पर एक डबल होमिसाइड केस हुआ था जिसमें एक लड़की ने अपने ही बच्चे और पिता को मार डाला था। अब ये सुनकर एलेक्स का मूड थोड़ा सा तो खराब हो जाता है क्योंकि वो ये सब नहीं सुनना चाहता था। अब ये सब बताने के बाद वो लेडी कहती है कि अब तो आप लोग भी शायद इस घर को नहीं लेना चाहेंगे। जिस पर सैरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी जो वहां पर हुआ वो उस घर का पास्ट है, इसलिए उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर एलेक्स उसको फिर भी एक बार सोचने के लिए बोल देता है, जिस पर सैरा उसको वो घर खरीदने के लिए कहती है। अब एलेक्स और वो लेडी जब वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे होते हैं तब एलेक्स उसको बताता है कि जब से उनकी लाइफ में लियाम आया है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। वो बताता है कि लियाम के होने से सैरा डिप्रेशन में रहने लगी है, जिसकी वजह से उन्होंने शहर छोड़कर वहां रहने का फैसला किया है। घर खरीदने के बाद एलेक्स, सैरा और लियाम वहां एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। जिसके बाद लियाम के सोने का टाइम हो जाता है और एलेक्स उसको सुलाने के लिए ले जाता है। वहीं सैरा वहां बैठकर खुद में खोई रहती है और अचानक अपने हाथ पर लगे रबर को खींचकर अपने आप को जगाती है। वहीं दूसरी ओर एलेक्स सैम को सुलाकर अपने नए घर को सामान से सजाने में लगा होता है। तभी वहां पर सैरा आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। उसके बाद वो लोग एक रूम को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो लॉक होने की वजह से खुल नहीं रहा होता है। जिसके बाद एलेक्स स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके उस लॉक को खोल देता है। वो रूम असल में एक लड़की का था जिसकी फोटो एलेक्स को ड्राइंग रूम में मिली थी। वो उस रूम का सामान देखने लगते हैं जो उन्हें काफी पसंद आता है, मगर तभी वहां पर एक अनजान आदमी आ जाता है जिसको देखकर सैरा और एलेक्स काफी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो रूम उस फार्म हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर था और वो आदमी बिना उनको बताए उनके घर में घुस आया था। तभी वो आदमी बताता है कि वो उनका नेबर क्रिस रेनर है जो उस घर में आता जाता रहता है। असल में क्रिस को ये नहीं पता था कि वो लोग उस घर में आ गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ गया था। अब एलेक्स और सैरा को उसका बिना बताए अंदर आ जाना अच्छा तो नहीं लगता, मगर वो उस वक्त उससे कुछ नहीं कहते। जिसके बाद क्रिस वहां से चला जाता है। रात में एलेक्स लियाम के साथ खेलता है और सैरा अपने कुछ फोटोज देख रही होती है। तभी वो अपना एक डांसिंग डॉल का बॉक्स खोलती है जिसे थोड़ी देर देखने के बाद वो बंद कर देती है। यहाँ एलेक्स तो लियाम से काफी अटैच्ड होता है, मगर सैरा का उसकी तरफ कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता है। अब ये सब उसके डिप्रेशन की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और राज है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। रात में एलेक्स लियाम को उसके बेडरूम में सुलाने लग जाता है, जिस पर सैरा उससे पूछती है कि वो उसको यहाँ पर क्यों सुला रहा है। असल में सैरा और एलेक्स ने लियाम के लिए पहले ही उस घर में एक रूम देखा था, पर एलेक्स कहता है कि आज उन लोगों की उस घर में फर्स्ट नाइट है, इसलिए वो लियाम को आज उनके साथ ही सुला रहा है। कुछ दिनों में जब उसको वहां रहने की आदत हो जाएगी तो वो उसको उसके रूम में सुला देगा। इसके बाद एलेक्स सैरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर लियाम की प्रेजेंस सैरा को अच्छी नहीं लगती है, इस वजह से वो उसको मना कर देती है। जिसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। अब रात में अचानक सैरा की नींद खुलती है और उसको अपने रूम की अलमीरा के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो उसके पीछे देखती है तो उसको वहां पर एक दरवाजा दिखाई देता है जिसमें से बच्चों की आवाजें आ रही होती हैं। अब जैसे वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि लियाम जाग गया है और अपने टॉय से खेल रहा है। ये देखकर सैरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे मानो उस बच्चे से नेगेटिव वाइब्स आती हो।
खैर अब नींद ना आने की वजह से सैरा उस डबल होमिसाइड केस के डॉक्यूमेंट्स को देखने लगती है, जहां पर उसको रॉबर्ट और एना सोलोमन की कुछ तस्वीरें नजर आती हैं। दरअसल एना ही वो लड़की थी जिसने अपने पिता रॉबर्ट और अपने बच्चे को मारा था और फिर खुद की भी जान ले ली थी। एना की तस्वीर देखकर सैरा उसे अपने जैसा फील करने लगती है और तभी उसको लगता है कि उसको कोई देख रहा है, जहां देखने पर वो मिरर में अपने ही आप को देखकर डर जाती है। अगले दिन सैरा लियाम को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश करती है, मगर लियाम रोता ही रहता है। पर तभी जब वो उसको बोतल से दूध पिलाती है तब वो तुरंत उससे दूध पी लेता है, जिसको देखकर एलेक्स थोड़ा परेशान होता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए काफी जरूरी था। खैर लियाम की ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्स्टेंटली रोने की वजह से सैरा का उसकी तरफ कोल्ड नेचर भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली मदर्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। मगर सैरा अपने डिप्रेशन की वजह से लियाम की तरफ कोई भी कनेक्शन फील नहीं कर पा रही थी। जहां आगे हम देखते हैं कि सैरा जब एना का रूम साफ कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके रूम की सभी खिड़कियां लॉक्ड हैं। वो उन्हें खोलने की कोशिश करती है मगर ऐसा वो कर नहीं पाती, जिसके बाद उसे उसके वार्डरोब में एना का एक रिबन मिलता है, जिसे वो अपने हेयर्स में लगा लेती है। सैरा को लियाम इस कदर खराब लगता था कि वो उसको देखकर स्माइल तक नहीं करती थी। ऐसा लगता था मानो वो किसी और का ही बच्चा हो। एलेक्स एक वेटरनरी डॉक्टर था, जिस वजह से वो काम से बाहर गया हुआ था। वहीं लियाम को चुप कराने के लिए सैरा काफी कोशिश कर रही थी। वो उसको शांत कराने की बहुत कोशिश करती है, मगर लियाम का रोना बंद ही नहीं होता। यहाँ तक कि सैरा के म्यूजिक बॉक्स की डांसिंग डॉल को देखकर भी वो रोता ही रहता है, जिसके बाद सैरा म्यूजिक चलाकर बड़ी मुश्किल से उसको संभालती है। जहाँ पर अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैरा लियाम को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, मगर तभी उसको लगता है कि विंडो के बाहर कोई खड़ा हुआ है और तभी अचानक लाइट के फ्लिकर होने से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से लियाम उसके हाथ से गिरते गिरते बचता है और जोर जोर से रोने लगता है। इस हादसे में लियाम को काफी चोट आ सकती थी, मगर सैरा ने उसको संभाल लिया और बड़ी मुश्किल से उसको सुला दिया। उस हादसे के बाद से सैरा काफी डरी हुई रहने लगी थी। वो हर पल कहीं खोई खोई सी रहती थी और ये बात एलेक्स ने भी नोटिस की थी, मगर वो उसको उसके डिप्रेशन के साइड इफेक्ट्स मानकर सैरा को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन सैरा एलेक्स को क्रिस को घर भेज देने के लिए कहती है ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके, जिस पर एलेक्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसे वो कुछ खास पसंद नहीं था, मगर सैरा की वजह से वो कुछ नहीं कहता। अब आगे सैरा देखती है कि उसका सामान अपनी जगह से गायब होने लगा है। सबसे पहले उसकी डांसिंग डॉल का बॉक्स जो बाहर चेयर पर किसी ने ऑन करके रख दिया होता है, मगर घर में तो सिर्फ सैरा और लियाम थे, तो फिर ये किसने किया? जिसके बाद उसे फिर उसी हिडन रूम से कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी वो वहां पर जाकर उस अलमीरा को शिफ्ट करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा करने में आज वो नाकामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो उसके नीचे देखने की कोशिश करती है और तभी अचानक कुछ फाइल्स उसके फेस पर आ जाती हैं। वो उसको बहुत परेशान करती हैं, पर दूसरे ही पल वो गायब हो जाती हैं, जिससे सैरा शॉक्ड रह जाती है। तभी क्रिस उसके घर पर आता है और वो उससे एना और उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिस पर क्रिस बताता है कि वो काफी पहले से वहां पर रह रहा है। सैरा उसे एना के रूम में लॉक्ड विंडोज के बारे में बताती है, जिस पर क्रिस कहता है कि ऐसा इसलिए था ताकि जो भी अंदर हो उसका बाहर किसी को पता ना चले, और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी सैरा कहती है कि उसने एना को देखा है, जिस पर क्रिस कहता है क्योंकि तुम उसकी जैसी दिखती हो। अब यहाँ पर क्रिस किसी डार्क ट्रुथ को छुपा रहा था, और वो क्या है ये हमको आगे पता चलेगा। अब सैरा तो पहले से ही एना से अट्रैक्टेड थी, और क्रिस के ऐसा कहने पर कि वो उसकी तरह दिखती है, सैरा अब और भी ज्यादा एना से ऑब्सेस्ड रहने लगी थी। यहाँ तक कि वो तो उसके कपड़े भी ट्राई करने लगी थी। तभी वो देखती है कि एना की ड्रेस फटी हुई है, जिसके बाद उसे लियाम के रूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो डर कर उसे अपने रूम में ले आती है। मगर तभी उसे लियाम का रूम, जो कि असल में एना का रूम था, उसमें से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पर जाकर देखती है तो उसको कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता है, पर तभी उसे रॉबर्ट अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, और तभी बेड के नीचे से दो हाथ बाहर आते हैं जो उसको नीचे खींच लेते हैं। इस बीच लियाम बेड से गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। रात में जब एलेक्स घर आता है तो सैरा सो चुकी होती है, और कुछ देर बाद जब एलेक्स भी सोने जाता है तो अपने से ही बात करती है। वो कहती है कि कैसे वो लियाम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, मगर एलेक्स ये सब सुन रहा होता है और उसे डिप्रेशन कहकर सैरा को समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सैरा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसे उस घर में से बच्चों की आवाजें आती थी, और लियाम के दिन भर रोने की वजह से वो उससे काफी परेशान हो गई थी। एक दिन वो लियाम को लेकर बैठी हुई थी, और तभी उसको कहीं से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। पहले तो उसको लगता है कि शायद लियाम ने पॉटी कर दी है,
मगर जब वो थोड़ा सर्च करती है तो देखती है कि असल में वो स्मेल उसके सोफे के नीचे से आ रही थी। वहाँ देखने पर उसे बहुत सारे गंदे और पुराने डायपर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसको वॉमिट आने ही वाली होती है, इसीलिए वो उन्हें वापस सोफे से कवर कर देती। अब सैरा समझ चुकी थी कि उस घर में पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अब वहाँ की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए क्रिस को फिर से घर पर बुलाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रॉबर्ट अपनी बेटी एना का रेप किया करता था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया था। अब उसके ये सारे कारनामे बाहर किसी को पता ना चले, इसलिए एना के रूम की सभी विंडोज लॉक थी। इन सब के बाद सैरा ने उससे पूछा कि सैरा के भाई एंड्रू को क्या हुआ, जिस पर क्रिस बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। अब इन सभी चीजों से सैरा इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसे अब अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए थे, और इसीलिए वो एक बार फिर उस लेडी के पास जाती है जिसने उनको घर बेचा था। वहाँ पर उसको पता चलता है कि असल में क्रिस ही वो लड़का एंड्रू है जिसको वो ढूंढ रही है, यानी कि एना का भाई क्रिस ही है। असल में वो इस घर में इसलिए आता जाता रहता था क्योंकि असल में वो उसका घर था। ये सब जानने के बाद सैरा को फिर से अपने घर में उसकी डांसिंग डॉल की आवाज सुनाई देती है, जो कि लियाम के रूम से आ रही होती है। वो जाकर उसको बंद कर देती है और रोने लग जाती है। तभी लियाम भी जोर जोर से रोने लगता है और वो उसको लेकर पागलों की तरह उसका पैसिफायर ढूंढने लग जाती है कि तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाती है। एलेक्स जब सैरा की हालत देखता है तो वो लियाम को लेकर वहां से चला जाता है। डिनर टेबल पर एलेक्स सैरा से लियाम के ट्रक के बारे में पूछता है, जिस पर सैरा कहती है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर एलेक्स दुखी होकर वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ लियाम का सामान ही नहीं बल्कि हमारा वेडिंग पोर्ट्रेट भी गायब हो गया है। यहाँ एलेक्स को लगने लग गया था कि सैरा अपने डिप्रेशन की वजह से धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप को भी खराब कर रही है। रात को जब वो सो रहे होते हैं कि तभी अचानक लियाम जोर जोर से रोने लगता है, और जब सैरा उसके पास जाकर देखती है तो उसको वहां पर अपने डांसिंग डॉल का बॉक्स टूटा हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और लियाम को दूध पिलाने के लिए फ्रिज से बोतल निकालती है। मगर जैसे वो टेम्परेचर चेक करने के लिए उसे खुद पीकर देखती है, उसे वो वार्म फील होता है। वो देखती है कि दूध की सभी बॉटल्स में कीड़े लगे हुए हैं, जिससे वो एक एक करके सारा मिल्क बेसिन में फेंक देती है। उसके बाद वो लियाम को लेकर टहलने लगती है, जहाँ अचानक एना के रूम का गेट खुल जाता है और उसे उसमें से एना और रॉबर्ट दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सैरा लियाम को वहाँ पर बैठा देती है और रूम में जाने लगती है। मगर तभी लियाम स्टेयर्स से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और उसको बचा लेता है, जिसके बाद वो बेडरूम का गेट अंदर से बंद कर लेता है और सैरा को वहीं पर छोड़ देता है। अगली सुबह एलेक्स सैरा को बताता है कि उसने उसकी कंडीशन से डील करने के लिए डॉक्टर क्लीन, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, उनको बुलाया है। मगर सैरा ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि एलेक्स ने उसकी डांसिंग डॉल का बॉक्स तोड़ा है और उसकी फोटो भी खराब कर दी है, पर एलेक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। सैरा उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उस घर की वजह से हो रहा है, मगर एलेक्स को उसकी सभी बातें उसके डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से ही लगती हैं, और वो उसे कहता रहता है कि ये उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, जिसका मतलब था कि सैरा का बचपन भी काफी डार्क था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर डॉक्टर क्लीन आते हैं, जो सैरा से कुछ सवाल पूछते हैं, मगर सैरा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। असल में जब सैरा लियाम को जन्म देने वाली थी तब से वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार थी, मगर तब उसने मेडिकेशन ये कहकर नहीं लिया था कि उससे लियाम को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। जिसके बाद डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसको अजीब चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं, जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ डॉक्टर को समझ आ चुका था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि एलेक्स ने उनको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद वो सैरा को कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन खाने के लिए देते हैं। यहाँ सैरा वो पिल्स खाने से मना कर देती है, क्योंकि वो लियाम की तरफ इमोशंस फील करना चाहती थी। वो उसे एक मदर की तरह प्यार करना चाहती थी, मगर उसको कभी भी इस तरह के इमोशंस फील नहीं हुए थे, और उसको यकीन था उन पिल्स की वजह से वो कभी उन्हें फील नहीं कर पाएगी। तभी वो डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर वो डॉक्टर उसको बताता है कि एलेक्स ने उसको वहीं रहने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है, जो डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और सैरा के साथ बैठ जाता है। वो सैरा को बताता है कि उसके लिए उसकी सिस्टर को ऐसा टॉर्चर होते हुए देखना बहुत मुश्किल था। तभी सैरा उससे पूछती है कि क्या एना के और भी बच्चे थे, जिस पर वो बताता है कि उसके एक्चुअल में 3 बच्चे थे। यहाँ सैरा सोचती है कि एक बच्चे को तो एना ने मार दिया था, और ये बात रिपोर्ट में मेंशन भी थी, मगर बाकी 2 बच्चे कहाँ पर हैं? और जब वो ये बात क्रिस से पूछती है तो वो वहाँ से जाने लगता है, और तब सैरा को समझ आ जाता है कि असल में वो दोनों बच्चे अब भी उसी घर में हैं, उस रूम में जिसके आगे वार्डरोब है।
इस वजह से उसके घर से सामान गायब हो रहा था और वो सब अजीब चीजें भी उसी वजह से हो रही थी। एलेक्स के घर आने पर सैरा उसको बताती है कि डॉक्टर ने उसको पिल लेने के लिए कहा है, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहती, जिस पर वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि वो इतनी कोशिश कर रहा है और फिर भी सैरा उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसके बाद सैरा मेडिसिन को फेंक देती है और एलेक्स के सामने उसको खाने का प्रिटेंड करती है। फिर वो लोग लियाम के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और तभी एलेक्स के एक कस्टमर का उसको कॉल आता है, जिसकी काऊ की डिलीवरी होने वाली होती है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी एलेक्स को लियाम को सैरा के पास छोड़कर जाना पड़ता है। सैरा और लियाम बात ले रहे होते हैं कि तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है, जो सैरा को पानी में डुबाने लगता है, मगर लियाम के रोने की वजह से वो जाग जाती है, क्योंकि असल में वो बाथ टब में सो रही होती है और जो उसने देखा वो बस एक बुरा सपना था। जिसके बाद सैरा लियाम को उसके रूम में सुला रही होती है कि तभी उसको एना की जोर जोर से चीखने की सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि कोई उस रूम में आ रहा है, जिस पर वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, मगर बाहर से कोई इसको खोलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब सैरा को लगता है कि बाहर कोई नहीं है तो वो दरवाजा ओपन करके देखने जाती है, मगर इसी बीच उसे लियाम की रोने की आवाज आती है और वो वापस अपने रूम में भाग कर आती है। वो देखती है कि लियाम अपनी जगह पर नहीं है। तभी उसको वार्डरोब के पीछे वाला गेट खुला हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर से उसे लियाम की आवाज आ रही होती है। उस रूम के अंदर जाने पर वो देखती है कि वहां पर एना का बहुत सारा सामान होता है और तभी वहां से 2 बच्चे निकल कर आते हैं जो लियाम को लिए हुए थे। सैरा उनसे लियाम को वापस देने के लिए कहती है, मगर वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि सैरा उसको पसंद नहीं करती है, जिस पर सैरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर तब भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि वो रॉबर्ट की तरह है। वो उसको एक से मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी सुबह हो जाती है और लियाम सारा के पास आ जाता है, जिसे अब वो एक रियल मदर के जैसा प्यार करती है। जब लियाम सारा से दूर हुआ था तब उसको महसूस हुआ कि वाकई में लियाम उसका ही पार्ट है और अब वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। उस इंसिडेंट की वजह से वो अब उस खुशी को महसूस कर पा रही थी जो उसको पहले कभी नहीं हुई थी। अगली सुबह एलेक्स घबराते हुए घर वापस आता है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं लियाम को कुछ हो ना जाए, मगर सैरा उसको ब्रेकफास्ट टेबल पर लियाम के साथ मिलती है, जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और वो लोग एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ सालों बाद लियाम बड़ा हो जाता है और सैरा एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। वो सबके साथ एंजॉय कर रही होती है, मगर उसके मन में एक बार फिर उसी डिप्रेशन में जाने का डर होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ इस मूवी में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें समझ नहीं आते, जैसे क्या वो घर सच में हॉन्टेड था और क्या वहाँ पर सच में रॉबर्ट और एना की सोल्स थी, जिसका जवाब ये हो सकता है कि असल में वो घर हॉन्टेड नहीं था, पर सैरा क्योंकि डिप्रेशन की एक पेशेंट थी और उस घर की हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उसने अपने मन में एक स्टोरी बना ली थी, जिसके चलते उसके साथ वो सारी चीजें हो रही थी। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी ऐसे हॉन्टेड चीज को खरीदना एक सही कदम नहीं होता है। अब इस पर आप सबकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।